हेलो दोस्तों, अल्पाइन क्लास के इस मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है आज मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरा होगा। ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं होगा, मैनेजमेंट से ऑल जितना भी मैनेजमेंट है उससे रिगार्डिंग जो है पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि ये लास्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये लास्ट एमसीक्यूज होगा। आगे भी होगा बट अब से आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कल से हो सकता है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो आइए हम लोग एक एक एमसीक्यूज को देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। इस पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कह रहा क्या कि आपको यही पूछ रहा है यहाँ पे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी यहाँ पे पूछा गया कि इसमें जो है यहाँ पे जो है फॉलोइंग जो नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है इसमें जो है मैनेजमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं या मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। तो आप जानते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, यानी कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है आपका? आर्ट है। दूसरा आपका इट इज अ साइंस, साइंस भी है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। तीसरा जो ऑप्शन कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द वेरियस रिसोर्सेज, एकदम सही है। तीसरा भी ऑप्शन क्या है? एकदम सही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है। मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी वेरियस रिसोर्सेज होते हैं उन सभी रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। तो इस तरह से आपका जो ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका एकदम राइट आंसर होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं और यहाँ पे आर्ट हम लोग क्यों कहते हैं, यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि आर्ट हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रिएटिव थिंकिंग और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग आर्ट कहते हैं। साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, यानी कि सभी चीज़ों का हम लोग सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच हम लोग लागू करते हैं, तो इसलिए क्या है ये साइंस है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको क्या कहता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता क्या है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डील्स विथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आप जानते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तो इसमें से कौन सा जो लेवल होगा वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल या नॉन ऑफ दिस, कौन सा होगा इसका आंसर? तो आपका जो आंसर होगा वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 2 का भी आपका राइट आंसर है। 2 का भी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए क्या है, यहाँ पे बोल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर आल्सो नोन एज इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स जो है किसके अंतर्गत, यहाँ कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल को हम लोग, यानी कि कह रहा है कि इसमें से किस स्किल को हम लोग इंटरपर्सनल स्किल के नाम से भी जानते हैं। तो टेक्निकल स्किल को हम लोग जो है इंटरपर्सनल स्किल्स के इसके नाम से नहीं जानते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल भी ये रॉन्ग है। अब यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन जो होता है वो इंटरपर्सनल होता है, एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरपर्सनल स्किल। तो आपका ऑप्शन 3 का जो है क्या होगा? बी होगा। 3 का ऑप्शन क्या होगा? आपका बी होगा, यानी कि आप जो है इंटरपर्सनल स्किल जो है ह्यूमन रिलेशन स्किल के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि यहाँ पे ये प्रोफेसर, ये कह रहा है प्रोफेसर यहाँ पे नाम लिखना है किसी एक प्रोफेसर का, जैसे हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैकेनिस और रॉबर्ट कार्ट, इनमें से किसी एक का नाम इसमें भरना है। कह रहा है कि हैज डिवाइडेड अमंग द मैनेजरियल स्किल्स इनटू थ्री की स्किल्स सेफली टेक्निकली, यानी कि चीफली टेक्निकली स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल एंड ह्यूमन रिलेशन स्किल।
यानी कि कह रहा है कि इसमें कोई एक ऐसे प्रोफेसर का नाम है जिन्होंने क्या किया कि जितना भी मैनेजरियल स्किल है, यानी कि जितने भी मैनेजर के स्किल है उसको 3 मुख्य स्किल के अंदर जो है डिवाइड किया, जिसमें पहला आता है टेक्निकल स्किल, दूसरा आता है कंसेप्चुअल स्किल और तीसरा आता है ह्यूमन रिलेशन स्किल। तो इसमें से कौन से लोग थे जिन्होंने क्या किया कि जो है मैनेजर स्किल को जो है 3 मुख्य स्किल के अंदर जो है डिवाइड किया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, हेनरी फ्यूल होगा या एफ.डब्ल्यू. टेलर होगा, मैकनाइज होगा या रॉबर्ट कार्ट होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये क्या किया कि मैनेजर स्किल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला इन्होंने क्या किया, टेक्निकल स्किल, दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्चुअल स्किल और तीसरा इन्होंने ह्यूमन रिलेशन स्किल। और ह्यूमन रिलेशन स्किल के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल, एक दूसरे से किस तरह से आप जो है बिहेव करते हैं, किस तरह से आप जो है बात करते हैं, किस तरह से उनका रिलेशन रखते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर अगर 5 की तरफ अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉजेस द स्किल, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो उन्हें किस तरह की स्किल होती है, किस तरह का पॉजेस का मतलब उनके अंदर जो है किस तरह की स्किल होती है, कंसेप्चुअल स्किल, टेक्निकल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, नॉन ऑफ द एबव, यानी कि इसमें से कौन सा स्किल इसमें जो है होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ये होगा इनके अंदर जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है, यानी आपका ऑप्शन 5 का क्या होगा, आपका ए आपका जो है राइट आंसर होगा, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपको कंसीडर करने की जरूरत है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को जो है हम लोग फोकस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पॉजेस द स्किल, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो है किस तरह की स्किल होती है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपको बताना है। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके पास किस तरह की स्किल होती है ये ध्यान रखना है, किस तरह की स्किल होती है आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि ये इनके पास कॉन्सेप्चुअल होता है, टेक्निकल होता है या इंटरपर्सनल होता है या नॉन ऑफ द। तो इनके पास जो होता है वो होता है आपके पास, इनके पास टेक्निकल स्किल होता है, टॉप लेवल के पास कॉन्सेप्चुअल स्किल, लोअर लेवल के पास आपका टेक्निकल स्किल। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। और आपका मिडिल लेवल के पास क्या होगा, मिडिल लेवल के पास कौन सी स्किल होगी, मिडिल लेवल के पास इंटरपर्सनल स्किल होगा। ये ध्यान रखिएगा, इंटरपर्सनल इसलिए क्योंकि ये जो है क्या करता है कि सभी लोगों के यानी कि रिलेशन को मेंटेन करके काम करने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी आपका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम लोग ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको ये बताता है कि देखिए कह रहा है कि हु गेव द दिस डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, यानी कह रहा है कि हु गेव द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, जो नीचे दिया है कि मैनेजमेंट इज द प्रोफेशन ऑफ कंट्रोल, यानी कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन ऑफ कंट्रोल है। इसको देने वाले कौन है, इसको किसने दिया है, किसने दिया है दोस्तों? तो इसको हम लोग समझते हैं कि होराल्ड कुंज ने दिया है या स्टैनफोर्ड बियर ने दिया है या एडम J.R. एल्बर्ट ने दिया है या मैकनेना ने दिया। किसने दिया है यहाँ पे कि मैनेजमेंट इज द प्रोफेशन ऑफ कंट्रोल, किसने दिया है? तो इसको जो है स्टैनफोर्ड बियर ने दिया है, स्टैनफोर्ड बियर ने दिया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, स्टैनफोर्ड बियर ने दिया है। तो राइट आंसर आपका बी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको इस तरह की चीजें कहता है कि विच ऑफ द मैनेजरियल फंक्शंस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है कि आपका जो है मैनेजमेंट कौन सा ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो मैनेजमेंट का इसेंस है। इसेंस का मतलब है कि आप जो है इसको मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते। एक तरह का कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपके पास ऑप्शंस है, प्लानिंग जो है इसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है या आपका
डायरेक्टिंग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या होता है आपका? इसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको क्या बताता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु गेव द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। हु गेव द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दिया है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो ये F.W. टेलर ने दिया है, हेनरी फ्योल ने दिया है, P.F. ड्रकर ने दिया है, या कुंज ओडोनाल ने दिया है, किसने दिया है? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा आपका हेनरी फ्योल। आप जानते भी होंगे, एकदम इजी क्वेश्चन था। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। आगे के क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कॉर्पोरेट प्लानिंग इनकम्पासेस, यानी कह रहा है कि जो कॉर्पोरेट की जो प्लानिंग होती है वो कितना, यानी कॉर्पोरेट प्लानिंग इनकम्पासेस क्या होता है, यानी कि ये जो है स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है, सिलेक्शन होता है, ऑटोमेशन होता है, या डिफेमेशन होता है। डिफेमेशन होता है, क्या होता है यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग है, कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर जो है, कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर स्ट्रेटजिक प्लानिंग आता है, ये ध्यान रखिएगा, अपना आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, शेड्यूल्स एंड बजट इज गिवन बाय, यानी कह रहा है कि स्टेटमेंट है, कह रहा है कि मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व, मैनेजमेंट का जो प्लानिंग है इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट होता है, फिर ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है, प्रोसीजर्स होता है, शेड्यूल्स होता है, बजट्स होता है। ये किसके द्वारा दिया गया है? आपके पास ऑप्शंस है, हेनरी फ्योल है, कुंड ओडोनाल है, लुइस ए एलन है, और थियो हीमैन है। कौन है इसका राइट आंसर? कौन होगा राइट आंसर? क्या होगा इसका? यह है लुइस ए एलन आपका जो है राइट आंसर होगा। लुइस ए एलन जो है आपका, यानी इन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, शेड्यूल्स एंड बजट, ये जो है उन्होंने दिया हुआ है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चलते हैं। 12th क्या कहता है? 12th कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्लानिंग वेल एज कंट्रोलिंग टेक्निक्स, यानी कह रहा है कि इसके अंदर जो 4 ऑप्शन है इसमें से पूछ रहा है कि प्लानिंग कौन सा ऐसा जो है आपका जो है ऑप्शंस है उसमें वो प्लानिंग भी है और साथ ही साथ कंट्रोलिंग की टेक्निक्स भी है, दोनों है, यानी कि प्लानिंग भी है और आपका कंट्रोलिंग की टेक्निक्स भी है। तो कौन है दोस्तों? आपके पास ऑप्शंस है, प्रोसीजर की बात कर रहा है, मेथड्स की बात कर रहा है, बजट की बात कर रहा है, पॉलिसी की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आपका राइट आंसर होगा वो बजट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? आपका राइट आंसर बजट होगा। बजट जो है क्या है? ये प्लानिंग का भी पार्ट है और कंट्रोलिंग का भी पार्ट है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद अ स्ट्रक्चर, मीडियम, प्लान्स, मेथड्स। क्या है आपके पास? ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस में ये कह रहा है कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डील्स विद, ये जो है आपका राइट आंसर होगा आपका स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है आपके कि वन कैन नॉट परफॉर्म कंट्रोल फंक्शन विदाउट, कह रहा है कि वन कैन नॉट परफॉर्म कंट्रोल विदाउट फंक्शन, यानी कह रहा है कि वन कैन नॉट परफॉर्म कंट्रोल फंक्शन विदाउट, यानी एक व्यक्ति जो है कंट्रोलिंग नहीं कर सकता बिना किसके? स्टाफिंग के, प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, या ऑल ऑफ दिस के।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो होगा आपका सबके, यानी कि यहाँ पे देखिए वैसे तो कहा जाता है कि प्लानिंग आपका राइट आंसर होगा, प्लानिंग भी कह सकते हैं कि राइट आंसर, यानी कि प्लानिंग के बिना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये सारी चीज़ें के अलावा, यानी तो यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं कि आपका प्लानिंग के बिना आप जो है कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, प्लानिंग आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है और उसी के आधार पे आप क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और स्टाफिंग स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आता है। तो आपका ये पहले आपको ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है यहाँ पे, यानी कि ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्या है द बिगेस्ट, क्या है आपका जो आंसर है वो है, क्वेश्चन है द बिगेस्ट चैलेंज इन प्लानिंग फॉर द इंचार्ज इज, द बिगेस्ट चैलेंज इन प्लानिंग फॉर द चेंज इज, यानी कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज प्लानिंग के अंदर क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कह रहा है कि हु विल बी अफेक्टेड बाय द चेंज, यानी कि एंटिसिपेटिंग इट्स unintended unexpected outcomes और डिसाइडिंग हु शुड इम्प्लीमेंट द चेंज एंड फिर इसके बाद कम्युनिकेटिंग वाई द चेंज इज नीडेड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 ऑप्शंस है और 4 ऑप्शंस में आपके एक ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि द बिगेस्ट चैलेंज इन प्लानिंग फॉर द चेंज इज, सबसे बड़ा चैलेंज प्लानिंग का क्या है कि आप एंटिसिपेटिंग इट्स अनइंटेंडेड, यानी कि जो जानबूझ के या जो अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उसका जो है आप जो है उसके लिए प्लानिंग, यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते अनइंटेंडेड, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो अनइंटेंडेड और अनएक्सपेक्टेड आउटकम है उसके बारे में आप जो है एंटिसिपेट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा चैलेंज आपका प्लानिंग के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है 16 क्वेश्चन नंबर 16 आपको कहता है कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट, कह रहा है कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट। आपके ऑप्शन कह रहा है वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडिंग, where the organization should be heading, how the organization needs to change in the order to be more effective, and what the organizations intend to accomplish the, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, where the organization should be heading। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। आगे जो है क्वेश्चन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलता है। क्या है आपका, कह रहा है कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्लान फॉर द फ्यूचर इज, यानी कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्लान फॉर द फ्यूचर इज, सबसे बड़ा इफेक्टिव जो है फ्यूचर के लिए प्लान करना क्या है, अपॉइंट अ लॉन्ग रेंज प्लानिंग कमिटी, develop solid relation throughout your organization and hold a retreat, engage in strategic planning। सबसे बड़ा जो है इफेक्टिव कह सकते हैं फ्यूचर के लिए, जो इफेक्टिव प्लान के लिए क्या चीज़ें हैं, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्लान फॉर द फ्यूचर, सबसे अच्छा जो है इफेक्टिव वे क्या है फ्यूचर के लिए प्लान करने का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा इंगेज इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इंगेज इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है आपका राइट आंसर होगा, इंगेज इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपको क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे यानी कह रहा है कि इसमें जो 3 स्टेटमेंट है इसमें जो है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कह रहा है कि बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस, बजटरी कंट्रोल डील्स विथ न्यूमेरिकल डेटा, बजट इज अ कंट्रोल डिवाइस। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा, यानी तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस आपके सही है, यानी कि यहाँ पे कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है आपके क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो आपका क्या है कि यहाँ पे आपका ध्यान देंगे कि तो बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस, ये भी आपका सही है।
बजटरी कंट्रोल डील्स विद द न्यूमेरिकल डेटा, एकदम सही है। बजटरी कंट्रोल इज अ कंट्रोल डिवाइस। तो इस तरह से कर सकते हैं। ऑल ऑफ द एबव जो ऑप्शंस है, यानी तीनों ऑप्शंस क्या आपके राइट है, एकदम सही है। आपके क्वेश्चन नंबर 18 का जो है आपका आंसर डी है, यानी कि ए यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों कोर्स आपके क्या है, आपके एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपको? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू हेल्प द इंडिविजुअल्स टू वर्क फॉर द कॉमन गोल। ये कह रहा है कि द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू हेल्प द इंडिविजुअल्स टू वर्क फॉर द कॉमन गोल। दूसरा कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड इज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि यूनिटी ऑफ प्लान जो है प्लानिंग करने का क्या है, प्रिंसिपल्स है। फिर इसके बाद कह रहा है द बेसिस ऑफ स्टाफिंग इज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पे जो है आपकी कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपके ऑल ऑफ द एबव। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ऑर्गेनाइजिंग का एम है वो क्या है कि वर्कर्स को हेल्प करना, उसको जो है कैसे आप जो है सभी इंडिविजुअल्स को एक हेल्प करते हैं ताकि कॉमन गोल की तरफ आप अचीव कर सके। यूनिटी ऑफ कमांड जो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग है, यानी कि मैनेजमेंट का प्लानिंग है। तो मैनेजमेंट का आपका क्या है जो प्रिंसिपल्स, जो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, तो वो प्लानिंग का भी प्रिंसिपल हो गया। और ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग भी क्या है, एक प्लानिंग का ही क्या आता है। तो ये सभी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। आपके सभी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, आपके राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके स्टेटमेंट दिया है उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब कौन सा गलत है। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट सिग्निफाई इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शनल। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑडिट सिग्निफाइज इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। रेशियो एनालिसिस इज द सिनोनिम्स ऑफ द कॉस्ट प्रॉफिट वैल्यू, और बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन द डेलीगेशन, नॉन ऑफ द एबव। आपको ध्यान रखना है इन 20वां क्वेश्चन के अंदर जो है आपका जो कौन सा राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि रेशियो एनालिसिस द सिनोनिम्स ऑफ द कॉस्ट प्रॉफिट वैल्यू, ये आपका ये सारे क्वेश्चंस आपके ये जो है आपके ऑप्शंस गलत हैं। यानी कि आपको मैनेजमेंट ऑडिट द इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, ये गलत है। यानी कि मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये इवैल्यूएशन इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट नहीं करता है। बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन डेलीगेशन, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इस तरह से आपको कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका सही था। तो ऑप्शन क्या था, हाँ बी आपका सही था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? कह रहा है कि दिस मैनेजरियल फंक्शंस डील विद द प्लेसिंग राइट थिंग्स एट राइट प्लेस, यानी कह रहा है कि आपका कह रहा है कि कौन सा मैनेजरियल फंक्शंस है जो कहता है कि राइट थिंग को राइट प्लेस पे रखना चाहिए। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, या स्टाफिंग है, या बजटिंग है। क्या है आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑर्गेनाइजिंग होगा। ऑर्गेनाइजिंग बताता है कि राइट पर्सन को राइट थिंग को राइट प्लेस पे रखना चाहिए, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, वो किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है, बजटिंग के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर ऑर्गेनाइजिंग होगा। ऑर्गेनाइजिंग इज द राइट आंसर। 22 का जो है आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 23 की तरफ। 23 कहता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर द पार्ट ऑफ विच आर द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किस मैनेजरियल फंक्शन के अंदर आता है? प्लानिंग के अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है, स्टाफिंग के अंदर आता है, कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो आपका राइट आंसर सी होगा। क्या है आपका? स्टाफिंग के अंदर आता है। स्टाफिंग के अंदर जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आता है। आगे हम चलते हैं 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। 24 क्वेश्चन आपको क्या बताते हैं, इसको हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेंट
इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक प्रोसीजर जिसके अंदर जो इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है उनको हम लोग रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो ये सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो जितने भी इनएप्रोप्रिएट कह सकते हैं कि एप्लीकेंट होते हैं, जो उस एलिजिबिलिटी यानी कि जो इनएप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के जो कह सकते हैं एलिजिबिलिटी है या जो आप कर रहे हैं उसके अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यही है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच ऑफ द मैनेजर फंक्शन स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक्स है, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ क्या है। इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं क्वेश्चन को लिखने के अंदर। कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर फंक्शंस डील्स विथ, मैनेजर फंक्शंस यहाँ पे होगा डील्स विथ फीलिंग एंड कीपिंग the organization structure। अब यही चीज़ ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फील्ड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि among the following alternative which of the managerial functions deals with filling and keeping the organization structure filled। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका स्टाफिंग। आपका राइट आंसर होगा। प्लानिंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, डायरेक्टिंग नहीं होगा, स्टाफिंग आपका राइट आंसर होगा। यानी कि इसमें बोल दिया गया कि इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव है या मैनेजर फंक्शंस है जो डील करता है, किसके साथ डील करता है? फीलिंग एंड कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फील्ड। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे फील करने का, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पास ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को फील करने का, उसको रखने का अधिकार या फंक्शन कौन सा होता है? तो आपका स्टाफिंग का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है डी आपका। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लानिंग इज करेक्ट। यानी कि कह रहा है कि इसके अंदर जो है कौन सा स्टेटमेंट प्लानिंग के अंदर जो है सही है। यानी कि कह रहा है कि ये 4 स्टेटमेंट है प्लानिंग से रिलेटेड, इसमें से कौन सा सही है? कह रहा है कि प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज, प्लानिंग डज नॉट आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, ये गलत है, आइडेंटिफाई करता है। प्लानिंग डज नॉट रिजल्ट इनटू सिलेक्शन ऑफ करेक्ट अल्टरनेटिव, ये गलत है। प्लानिंग डज नॉट गेट गोल्स, गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़। कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होता है यहाँ पे ध्यान दीजिए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पार्ट नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स, चॉइस ऑफ बिजनेस, पर्पस एंड मिशन। इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो है पार्ट जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है 27 का जो आपका राइट आंसर होगा वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखिएगा कि आपका जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है उसके अंदर आपका पर्पस एंड मिशन आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और चॉइस ऑफ बिजनेस भी आता है। ये तीनों ही चीज़ें आती है और जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इसके अंदर जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर नहीं आता। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 28 जो कह रहा है कि द फंक्शंस ऑफ अट्रैक्टिंग, एक्वायरिंग, रिटेन एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स इज। कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ, यानी कि आपको उस फंक्शन का नाम पूछ रहा है जो बता रहा है क्या? अट्रैक्टिंग, एक्वायरिंग, रिटेनिंग
एंड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। तो ये क्या है, ये रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, सिलेक्शन है या स्टाफिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका 28, आपका डी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि आपका जो है ये एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर अट्रैक्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं, उनको डेवलप करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को, तो ये आपका स्टाफिंग का फंक्शन है। स्टाफिंग का क्या है, आपका फंक्शन है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फोकस्ड ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फोकस्ड ऑन एस्टिमेटिंग हाउ मेनी वर्कर्स आर करंटली एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कितने लोग जो है करंटली में ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऐसा कौन सा जो है एक्टिविटीज है जिसके अंदर हम लोग ये फोकस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग करंटली में काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस, जॉब एनालिसिस ये अलग है। वर्कलोड का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स की रिक्वायर है और कितने लोग करंटली में काम कर रहे हैं, वो आपका वर्क फोर्स एनालिसिस के अंदर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है टू गाइड एंड ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ असिस्टेंट इन ऑर्डर टू अटेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव इज फंक्शंस ऑफ। कह रहा है कि टू गाइड एंड ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ, to guide and oversee the efforts of assistant in order to attain administration's objective is functions of planning, organizing, directing, controlling। क्या है आपके ऑप्शंस क्या होंगे, आपके राइट ऑप्शंस क्या होंगे, ये है डायरेक्टिंग। ये क्या है आपका राइट आंसर, आपका डायरेक्टिंग होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका डायरेक्टिंग होगा। यानी कि टू गाइड एंड ओवरसी the efforts of assistant in order to attain the administration's objectives is the functions of directing। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, कह रहा है क्या कि डायरेक्टिंग कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। डायरेक्टिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है, इश्यूएंस ऑफ कमांड्स ऑफ जूनियर्स एंड देयर सुपरवाइजर्स। यानी कि डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कमांड को जूनियर्स और सुपरवाइजर्स को हम क्या करते हैं कि कमांड इशू करते हैं। गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को गाइड करते हैं। लीडिंग एंड मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट, ऑल ऑफ द एबव। आपका राइट आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि हम लोग कमांड भी इशू करते हैं जूनियर्स को, सुपरवाइजर्स और सुपरविजन्स के जरिए, एंड उसको गाइडेंस देते हैं सबऑर्डिनेट्स को, लीडिंग मोटिवेटिंग सारी चीज़ें करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू या नॉट करेक्ट। यानी इसके अंदर यानी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट। यानी कि इसके अंदर जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। तो कह रहा है कि स्टाफिंग डज नॉट इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, ये गलत हो गया, नॉट करेक्ट। तो आपका 32 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर कह रहा है कि रिक्रूटमेंट नहीं होता, गलत है। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, ये सही है। डायरेक्टिंग इज ऑल परवसी, ये भी सही है। ओरिएंटेशन एंड अप्रेजल इज द पार्ट ऑफ स्टाफिंग, एकदम सही है, ये चीज़ें सही है। बट राइट आंसर जो होगा आपका ये ऑप्शंस ये तीनों सही हैं, बट राइट आंसर जो आपका होगा ये होगा कि कह रहा है कि स्टाफिंग इज नॉट इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, ये गलत। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को पता करना है कि टेक्निक्स ऑफ मैनेजर्स आर यूजफुल इन कंडक्टिंग शेयर होल्डर्स मीटिंग। टेक्निक्स ऑफ मैनेजर्स आर यूजफुल इन कंडक्टिंग कंट्रोल टेक्निक्स हेल्प इन प्लानिंग फॉर द प्रॉफिट। Control techniques identify appropriate technology. Techniques of control helps in selecting plants location। आपका 33 का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, यानी करेक्ट होगा कि टेक्निक्स ऑफ मैनेजर्स आर यूजफुल इन कंडक्टिंग शेयर होल्डर्स मीटिंग। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। 34 क्या कहता है, 34 कहता है क्या है कि ब्लैंक दिया है यहाँ पे
आपको खाली स्थान दिया है। आर रिजिड एंड देयर वायलेशन लीड्स टू पनिशमेंट, कह रहा है कि कुछ ऐसे इसमें से आपको बताना है प्रोसीजर, मेथड्स और रूल्स और ऑब्जेक्टिव, यानी टाइप्स ऑफ प्लान को यहाँ पे भरना है। कह रहा है कि ऐसा एक रिजिड चीज़ है जिसका वायलेशन पनिशमेंट की तरफ ले जाता है। तो इसका राइट आंसर प्रोसीजर है, मेथड्स है, रूल्स है या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रूल्स होगा। अगर आपने जो है प्लानिंग के अंदर की सारी वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाइए वहाँ पे देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ही जो सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको अगर हम लोग बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन का कौन सा जो है यहाँ पे टाइप दिया है, यानी कि एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन होता है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल या ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा डी होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है आपका एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल भी होता है, ये सारी चीज़ें होता है। तो आपका राइट आंसर आपका डी होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 36? कह रहा है कि सम ऑफ द एंशिएंट टेक्निक्स यूज फॉर द कंट्रोलिंग आर। एंशिएंट टेक्निक्स कौन सा यूज किया जाता था कंट्रोल करने के लिए? कौन सा ब्रेक इवन एनालिसिस, यूनिटी ऑफ पॉलिसी या बजटरी कंट्रोल या ऑल ऑफ द एबव। क्या है 36 का जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जो एंशिएंट टेक्निक्स हैं कंट्रोलिंग की वो ब्रेक इवन एनालिसिस भी है, यूनिटी ऑफ पॉलिसीज भी है और बजटरी कंट्रोल भी है। तो ऑल ऑफ द एबव में आपका राइट आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए कि जो मॉडर्न टेक्निक्स है कंट्रोलिंग का वो क्या है। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है आपको ये बताना है। तो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग आपको बताना है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आपका। आगे आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द फॉलोइंग, यानी कि आपको चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को बताना है। वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव क्या आपका राइट आंसर क्या होगा? तो जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो वर्टिकल भी होता है, डायगोनल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ऑल ऑप्शन क्या है आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 को अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम लोग बात करें तो आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच वन इज नॉट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो है आपका जो है कौन सा अल्टरनेटिव नहीं था? मैसेज, नॉइस, रिसीवर या कम्युनिकेशन। तो आपका इसमें कह रहा है कि जो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें कौन सा जो है अल्टरनेटिव नहीं होता है। तो आपको 38 का जो राइट आंसर आपको बताना है कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, मैसेज होता है, नॉइस होता है और जो है आपका रिसीवर होता है। तो आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सारी चीज़ें कि कौन सा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस का राइट प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 39 कहता क्या है? 39 ये कह रहा है कि द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये किस तरह का कम्युनिकेशन है? ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल है, ये ऑल ऑफ द अबव क्या है? देखिए सबसे पहली चीज़ तो बात करें कि दो डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट मान लीजिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है। अब यहाँ का एक सुपीरियर है, दूसरे डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट के से बात कर रहा है। तो ये किस तरह का? ये डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन इज देयर। फिर क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग बात करें तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम लोग बात करें तो आपको देखिए कह रहा है कि यहाँ ब्लैंक दिया है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच all the lower level subordinate interact only with the superiors is known as, यानी कह रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है जो लोअर लेवल के सबऑर्डिनेट इंटरेक्ट करते हैं किससे? सुपीरियर से केवल। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा? आंसर कौन सा सही होगा? तो इसके अंदर आपको वर्टिकल एंड ओरल कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? सारी चीज़ें कर सकते हैं, नॉन वर्बल और रिटन।
तो ये रहा आपको दोस्तों सारी मैंने एक रोड मैप बता दिया। इन्हीं रोड मैप के जरिए जो है आपको इन्हीं कह सकते हैं कि एक डोमेन के अंदर, स्कोप के अंदर आपको सारी प्रिपरेशन करना है। इन्हीं क्वेश्चन के नज़रिए से, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, पूरा आपको प्रिपरेशन करना है कि आपके जो मैंने डोमेन सेट किए हैं, जो चीज़ें मैंने किया, वो सारे की सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग बहुत ही सलीके से, बहुत ही ईमानदारी से सारी चीज़ों को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो है इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जो लोग भी CUET की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को शेयर करिए, ताकि उनका भी हेल्प हो और हम लोग का भी कुछ मनोबल बढ़े। और साथ ही साथ आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आप जो है किसी भी जो है कह सकते हैं CUET BCom MCom की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पे मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे दोस्तों, शुभ रात्रि।